नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फिरोजाबाद में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 4 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे किए दाखिल। पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के बीच पर्चा हुए दाखिल। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। किया है भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ है? अब इसका नाम मत लीजिए। मैं अपने घर में आ गया हूँ। ऐसी पार्टी का नाम मत लीजिए जो मैंने 5 साल में मेरी दम घोंटने का काम किया है, और उन्होंने अपना जो काम किया है जिस तरीक़ा से, वो अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में और जो बुरे लोग हम लोगों को गिफ्ट में दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि मेरा दम घुट रहा है, 5 साल आपने बिताए समाजवादी पार्टी में, जिस तरीके से बिताए, जबकि रघुवंश दास वर्मा जी दुनिया में नहीं रहे, उनकी सीट को आपको दे दिया। एक उन्होंने जनता में जिस तरीके से देखा जाए यादव जाति में झगड़ा किया, शुक्राबाद से आपको उन्होंने सीट दी, MLA बनाया, आज उस पार्टी से आपकी दम घुटी, ऐसा क्यों? ऐसा है, आपने अभी ये नहीं देखा कि उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, उन्हें बुड्ढा बना दिया 10 साल में। ऐसा काम किया है कि एक ही काम किया, उन जैसा नहीं बना, तो इस चक्कर में वो ये अपने परिवार में लौटे। शुक्राबाद से क्या लगता है आपको? मैं बहुत भारी बहुमत से पार्टी में आप आए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का आपने दामन थामा है। जहाँ देखा जाए ओम प्रकाश वर्मा की बात करें, वो समाजवादी पार्टी में विधायक भी रहे थे, उन पर भी भरोसा किया था। एक बार वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। वहीं अगर उल्टी बात की जाए, जो पलट की बात की जाए, तो आपने जो दामन थामा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या लगता है दोनों लोग हैं, दोनों वर्मा हैं, किस तरीके से शुक्राबाद सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरीके से जीत हासिल मानते हैं? आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में और जनपद फिरोजाबाद में सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। हम आपको विश्वास दिलाकर कह रहे हैं, जनता जनार्दन के पैरों में प्रणाम करके कह रहे हैं कि 5 साल में जिन लोगों की सरकार रही, उन्होंने गरीबों का, शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का, विमुक्ति जाति का, धनगर जाति का, मझवार जाति का, सबका सब खा गए। इवन दैट यू बिलीव इट, इन्होंने उन गरीब जो ब्राह्मण हैं, गरीब जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनका भी हिस्सा इन्होंने जो खाने का काम किया है। अब जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार 10 मार्च को होगी, ये मैं आपको 10 मार्च को सरकार होगी। सरकार में इतनी पार्टियां जुड़ गई हैं, सरकार कितने दिन चल पाएगी? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम निष्पक्ष सरकार बना रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनकी सरकार में इतने वो मामले बन गए, इतने नेता हैं, इतनी पार्टियां जुड़ गई हैं कि वो सरकार 6 महीने नहीं चलेगी। तो आपको कैसा लगता है? अरे भाई साहब, आप देखना, ये नई सपा है और नई हवा है, ये पुरानी सपा नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लोग वास्तव में निष्ठावान, वास्तव में ईमानदार, और वास्तव में ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, पूरे 5 साल। और जो इन्होंने गरीबों के साथ अत्याचार किया है, किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है, टीचरों की नौकरी में आपने आरक्षण को देख लिया होगा। मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और हम जनपद फिरोजाबाद की पांचों की पांचों सीट जीते। जिस तरीके से देखा जाए, आपने 5 सीटों जीतने का दावा कर रहे हैं। आपकी सीट की अगर बात करते हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने हमारा कोई काम नहीं किया है। क्या लगता है आप जनता के बीच में 5 साल वोट मांगने जब आप विधायक बने, अब दोबारा जाएंगे, क्या जनता हिसाब नहीं पूछेगी? नल, खरिंजा, पानी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट में क्या? तो जनता के पैरों में प्रणाम करके बताएंगे कि जो आपने वोट दिया था, आपका ही नुकसान हुआ। इन्होंने झूठ बोलकर आपका वोट लिया। भाजपा के लोगों ने झूठ बोलकर वोट लिया। वोट तो मांगने आप ही गए थे। भाजपा के लोगों ने झूठ बोलकर गरीबों का खा गए, छात्रों का खा गए, किसानों का खा गए। इवन दैट कि उन गरीब जो सवर्ण लोग थे, उनका भी ये लोग खा गए, उनका भी हिस्सा इन्होंने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, आज किस तरह का नामांकन करने पहुंचे आज फरीदाबाद में? मैं 96 विधानसभा क्षेत्र जसराना से मैंने नामांकन किया है समाजवादी पार्टी से। सचिन जी, जिस तरह से विरोधियां पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो ये गुंडों की पार्टी का शब्द है वो कैसे हटेगा? और अगर आपकी सरकार बनती है 2022 विधानसभा में, अगर आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है, तो इसी शब्द को कैसे हटाया जाएगा? क्या प्रक्रिया आपकी रहेगी विधानसभा 2023 के बाद? प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो आदरणीय अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में किया। आप जानते हैं कि जहाँ पर पुलिस टाइम से
क्राइम पर नहीं पहुंच पाती थी। आदरणीय अखिलेश जी थे जिन्होंने डायल 100 चालू किया, हर थाने पे हर चौकी पर नई गाड़ी दी, नई मोटरसाइकिल दी, और हमारे जो पुलिस फोर्स के लोग हैं उनको इनोवा मिली, बुलेरो मिली। तो हमारा समाजवादी पार्टी का, आदरणीय अखिलेश जी का ये मानना था कि पुलिस को मजबूत करेंगे तो कानून व्यवस्था अच्छी होगी। तो ये तो एक ज़बरदस्ती का एक उन्होंने लालचन लगाते रहते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्थाओं को सुधारने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय अखिलेश जी ने किया है। 1090 चालू किया उन्होंने। तो अगर हम लोगों की पार्टी सभ्य लोगों की, अच्छे लोगों की पार्टी है, ये सब गलत हम लोगों पे लालचन लगाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस काम जो किया है वो आदरणीय अखिलेश जी ने किया। 2022 में अगर अखिलेश के नेतृत्व में फिर दोबारा सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो विरोधियों के जो लगातार वही फिर प्रश्न आपसे कि जो गुंडों की सरकार कहती है, लोग विपक्ष कहता है, तो उसको जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, ये सरकार, ये गुंडों की सरकार, आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये गुंडों की सरकार नहीं है, ये पढ़े लिखों की, इंजीनियर लोगों की, डॉक्टरों की, वकीलों की, किसानों की, नौजवानों की, ग्रेजुएट हुए लोगों की, शिक्षा मित्रों की, टीचरों की, ये हर वर्ग की, हर वर्ग की, हर समाज की सरकार है। और समाजवादी पार्टी में हर वर्ग, हर समाज, हर प्रोफेशन का आदमी जुड़ा हुआ है। और ये कहना, गुंडा शब्द का प्रयोग करना हर वर्ग और हर